देखिए, इसको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए खास तौर पे सुबह ही हम फ्रूट डाइट क्यों लेना है। जैसे आपका अगर मैं इसको करूं, फर्स्ट स्टेप याद रखिए, हमारा जो पेनक्रियास का सर्केडियन क्लॉक है, सर्केडियन क्लॉक मतलब टाइम टेबल, डेली टाइम टेबल, राइट। जैसे अभी आचार्य जी ने बताया कि हम सबका एक रूटीन है, वो रूटीन को बिगाड़ देंगे तो हम बिगड़ जाएंगे, बॉडी बिगड़ जाएगी। सर्केडियन क्लॉक ऑफ द पेनक्रियास इज, इट गेट्स अप इन द मॉर्निंग एट 8 AM एंड इट गोज टू स्लीप एट 8 PM। अगर आपका खाना इस ब्रैकेट के बियॉन्ड है, चाहे वो दुनिया कितना अच्छा खाना क्यों ना हो, इट विल मेक यू अल्टीमेटली डायबिटिक पेशेंट। तो जब पेनक्रियास सो के उठता है उससे पहले मत खाओ, जब वो पेनक्रियास सोने चले जाता है उसके बाद मत खाओ। तो जब सो के उठता है पेनक्रियास, देन इट नीड्स द हेवीएस्ट डाइट, क्योंकि वो सबसे एक्टिव है। दुनिया का हेवीएस्ट डाइट है, आप शॉक्ड होंगे, दैट इज अ फ्रूट डाइट। फ्रूट डाइट हेवीएस्ट डाइट, हेवीएस्ट है। फ्रूट का हेवीएस्ट का डेफिनेशन कुछ अलग है। वो डाइट जैसे ही खाया, एकदम से 20 से 30 मिनट में वो पूरे बॉडी में एसिमिलेट हो गया, हर सेल तक पहुंच गया। इसे मैं बोलता हूँ हेवीएस्ट। न कि पराठे कि पेट में सुबह खाया दोपहर तक पड़ा ही हुआ है, भूख नहीं लग रही, तो हमें लगता है बड़ा हैवी खा लिया। हैवी तो वो होना चाहिए कि बॉडी के हर सेल तक पहुंच जाए जल्दी से, तो दैट इज हेवीएस्ट डाइट, वो दैट इज अ फ्रूट डाइट। तो दैट इज सिग्निफिकेंस कि भाई सुबह फ्रूट क्यों। अब आते हैं ग्रीन सैलड, रॉ सैलड लंच और डिनर में। याद रखिए कि अभी जैसे पोल्यूशन है, या जैसे मैं बात कर रहा हूँ, सांसें ले रहा हूँ, तो लगातार हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक जाते रहते हैं और बॉडी उसको बाहर थ्रो करता है। उसके लिए एक ही डिटर्जेंट पाउडर है बॉडी का, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, जो ब्लड वेसल के अंदर बनता है। अभी भी बन रहा है, आपके भी मेरे भी बन रहा है, साइनस के अंदर स्टोर होता है, आपके भी मेरे भी। इसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए अगर दुनिया में कोई ऐसा फूड है, द ओनली थिंग दैट इज रॉ वेजिटेबल। रॉ वेजिटेबल जब जो मात्रा मैंने बताया उसमें खाएंगे तो इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन अगर ज्यादा बढ़ेगा तो आपका ब्लड वेसल जो है, जिसमें प्लाक जमा हुआ है, उसको क्लीन कर देगा, तो ब्लड वेसल विल डायलेट। उसकी डायमीटर बढ़ गई, डायमीटर बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर घटा, डायमीटर बढ़ गया तो ब्लड फ्लो बढ़ा, तो शुगर फटाफट जहां पे ग्लूकोज है वो एसिमिलेट होने लगेगा, ब्लड में रहने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब डायमीटर बढ़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। मेटाबॉलिक रेट जब बढ़ता है तो वेट घटता है, राइट। मतलब आपका हार्ट एक इंजन है, इंजन की कैपेसिटी जितनी ज्यादा होती है उसमें पेट्रोल की खपत इतनी ज्यादा होती है, तो आपको भूख ज्यादा लगेगी। तो एक ही तीर से आपका ब्लड शुगर भी कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है। अब इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, आपके घुटने में जॉइंट में पेन है तो इन्फ्लेमेशन है, घाव है, वहां पे माइक्रो घाव बोलते हैं। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड से जो क्लीनिंग एक्टिविटी होती है, तो जो माइक्रो घाव है उसको हील करता है। वो हील होगा तो आपका दर्द अपने आप ही कम हो जाएगा। तो वैसे भी वेट जब थोड़ा सा रिड्यूस होगा जहां से होना चाहिए, हम हड्डियों का वेट नहीं घटाएंगे ये फूड, राइट, ना ही वो मसल्स का वेट घटाएगा, जहां एक्सेस फैट अगर है तो वो घटेगा। तो इससे इन्फ्लेमेटरी मार्कर घटते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो पेन है, जॉइंट पेन है, इट गोज अवे, इट गोज अवे। जॉइंट में अगर आप झांक के देखेंगे, जॉइंट जहां भी है वहां शुगर डिपॉजिट मिलेगा, शुगर डिपॉजिट, ओके, राइट। तो जो जब जैसे मान लो आप 1 किलो रसगुल्ले खाएं और मैं 1 किलो रसगुल्ले खाएं, हो सकता है कि मेरा ब्लड का शुगर उतना ही रहे और आपका ब्लड का शुगर बढ़ जाए, क्योंकि वो डिपॉजिट हुआ। हाँ, मेरे केस में क्या होगा कि ब्लड से शुगर निकाल दिया लेकिन घुटने में डाल दिया, तो मैं डायबिटिक तो नहीं होगा लेकिन मुझे जॉइंट पेन होने लगेगा, राइट। सो जब भी जॉइंट पेन है तो जॉइंट में वो पेन में क्या चीज है, वो शुगर डिपॉजिट है। डिमेंशिया में क्या है, ब्रेन में शुगर डिपॉजिट है। पार्किंसन में क्या है, शुगर डिपॉजिट। इसलिए डिमेंशिया पार्किंसन को डायबिटीज टाइप 3 बोलते हैं। तो एक्चुअली पूरे बॉडी में जहां जहां शुगर डिपॉजिट है उसको भगा देना है। तो एक ही काम कर रहे हैं आप, शुगर के डिपॉजिट को भगा रहे हैं अलग, चाहे वो ब्लड में हो, चाहे वो जॉइंट में हो, चाहे वो ब्रेन में हो। तो वो सारे इफेक्ट टुगेदर आ रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। शुगर के डिपॉजिट अगर पैर में होगा तो जॉइंट पेन होगा, वो ब्लड में रहेगा तो कमजोरी आएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगा, वो ब्रेन में रहेगा तो ब्रेन से जुड़े डिसऑर्डर होंगे। तो जहां भी मान लो स्किन के अंदर छुप जाते हैं कई लोगों के, तो फिर स्किन उनके रिंकल आ जाते हैं, जल्दी वो बूढ़े लगने लगते हैं। तो इट इज कि जब ब्लड में शुगर है तो बॉडी उस शुगर को कहाँ छुपा रहा है। किसी के हार्ट में छुपाएगा तो उसको हार्ट डिजीज पेशेंट बोल देंगे, किसी किडनी में छुपाएगा तो उसी इंसान को फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट बोलेंगे। तो ये सारी बीमारियां एक ही हैं, उसका जो विलेन है वो पीछे से एक ही है, एक्सेस ग्लूकोज, जो कि कहीं कहीं डिपॉजिट हो रहा है, तो जहां भी वो छुप के बैठा है वहीं से निकाल रहा है। तो वो एक ही काम कर रहा है इन जनरल कि भाई शुगर को क्लीन कर रहा है, हटा रहा है। अब जहां से हटा रहा है वो वाला सिम्टम का है, दैट्स हाउ इट इज। देखिए, इसमें बड़ा सिंपल करते हैं। हमारे ब्रेन का जो अगर वेट करेंगे, दैट इज 1.5 kg, दैट इज द वेट ऑफ योर ब्रेन। और हमारे पेट में जो बैक्टीरिया है टोटल, उन सबको कलेक्ट करके उसका वेइंग मशीन में देखेंगे तो दैट इज ऑल्सो सेम 1.5 kg।
ठीक है। इसीलिए मेडिकल कम्युनिटी में आवर इंटेस्टाइन इज नोन एज द सेकंड ब्रेन। हाँ, इंटेस्टाइन को सेकंड ब्रेन बोलते हैं। गट हेल्थ इसी की हाँ। बात करते हैं। तो यानी कि जब आपको भूख लगती है तो वो सिग्नल कहाँ से मिलता है? वही सेकंड ब्रेन से मिलता है। जब आपको गुस्सा आता है तो सिग्नल कहाँ से मिलता है? वहीं से। जब आपको डर लगता है तो सिग्नल कहाँ से लगता है? वहीं से। जब आपको लगता है अब और नहीं खाना तो सिग्नल कहाँ से आता है? वो सिग्नल अल्टीमेटली ब्रेन जो देता है, वो ब्रेन के पीछे जो एक होता है, तो ब्रेन का भी ब्रेन, दैट इज द सेकंड ब्रेन, दैट इज योर गट। तो गट इज ए कलेक्शन ऑफ गुड बैक्टीरिया दैट इज अबाउट 1.5 kg। लेकिन जब आप ऐसे फूड लेते हैं, द काइंड ऑफ फूड जो कि मान लो अभी जापानीज स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो जब वो आ जाएगा उस कम्युनिटी में, तो इनकी कम्युनिटी गुड बैक्टीरिया की कम होने लगेगी, उनकी तादाद ज्यादा होने लगेगी। जब इस मिक्स एंड मैच से नाउ द बिगनिंग ऑफ द डिजीज, क्योंकि अब जो सिग्नल जाएगा ब्रेन को, दैट विल बी मिसलीडिंग सिग्नल। हाँ, मतलब कंफ्यूजन पैदा हो गया बॉडी के लिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो आप फास्ट फूड खाते हैं, तो उससे जो हर बच्चा ना, अगर पेट भरा तब भी खा लेगा वो, ठीक है ना। तो जब वो ज्यादा खाएगा तो जो हार्मोन, जो बैक्टीरिया हंगर क्रिएट करती है, उसकी तादाद बढ़ा देता है वो, राइट, जिसकी जरूरत नहीं है एक लिमिट के बाद। तो MSG यूज करके, फॉर एग्जांपल लाइक दैट। तो इट इज ऑल अबाउट कि आपका 1.5 किलो का जो ब्रेन है, वो ब्रेन में जो तादाद है, पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया, वो किस नेचर का है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे इंडियन स्ट्रेन की बात करें, अगर आप एक एप्पल लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट, टमाटर ले लीजिए, उसको कितना भी आप धोएंगे, लेकिन उसके स्किन में जो बैक्टीरिया फिर भी रहेगा, दैट इज कॉल्ड गुड बैक्टीरिया। जिस तरह से इस वक्त मेरे हाथ में भी, आपके हाथ में भी स्किन में बैक्टीरिया हैं इस वक्त, जो आपको लगातार प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाकी एनवायरमेंट से। तो इन स्पाइट ऑफ वॉशिंग इट, हाउएवर यू वॉश, उसके स्किन में बैक्टीरिया रहता है। उस टमाटर को जब आप कच्चा खाते हैं तो वो बैक्टीरिया पेट में चला गया, गुड बैक्टीरिया, इंडियन स्ट्रेन। अब ये गुड बैक्टीरिया विल वर्क फॉर यू एज ए सेकंड ब्रेन। तो इस तरह से, फॉर एग्जांपल विटामिन B12, आप गौर करेंगे कि बोलते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, नहीं तो विटामिन B12 कहाँ से आएगा, हाँ, है ना, ये एक सवाल होता है। तो अगर हम सोचें कि गाय के दूध में विटामिन B12 इतना होता है, लेकिन गाय को विटामिन B12 कहाँ से मिलता होगा? वो तो घास ही खाता है। हाँ। घास में तो विटामिन B12 होता नहीं है। जब आप घास खा रहे हैं, मान लो एक गाय है, मान लो मैं ही गाय हूं, और जब ये खाएंगे तो इसके स्किन में देयर आर गुड बैक्टीरिया, वो भी पेट के अंदर जाएगा। ये बैक्टीरिया जब पेट में जाएगा तो ये विटामिन B12 बनाता है। लेकिन आपको जैसे पता है कि विटामिन एंड मिनरल वो होता है जो बॉडी नहीं बना सकता, लेकिन विटामिन B12 तो पेट में ही बनता है। इसीलिए अभी ये चल रहा है कि भाई विटामिन B12 को विटामिन B12 ना बोल के हार्मोन B12, बिकॉज दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इनसाइड द बॉडी। तो बॉडी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो बैक्टीरिया के हाथ में है, जो 1.5 किलो स्टमक में होता है। वो 1.5 किलो अगर आपका लोकलाइज चाहिए, तो जब लोकलाइज्ड फूड आप खाएंगे इन रॉ फॉर्म, अगर इसी को मैं पका दूंगा तो ये बैक्टीरिया मर चुके होंगे। न्यूट्रिशन तो उतना ही होगा, इसमें प्रोटीन भी उतना ही होगा, बाकी चीजें उतनी होगी, कार्बोहाइड्रेट भी उतना ही होगा, बट एक चीज नहीं होगी, द गुड बैक्टीरिया, राइट। तो आप लोग क्या करते हैं, सब कुछ कुक करके खाते हैं, है ना, यानी कि आपका जो बैक्टीरियल एलिमेंट है वो जीरो ही है। तो जीरो बैक्टीरिया पेट में जा रहा है, तो वो जो सेकंड ब्रेन है धीरे धीरे डेफिशिएंट होता जा रहा है, और फिर बीमारियां आती जा रही हैं, सिग्नलिंग सिस्टम फेल होता जा रहा है, तभी ये सारी बीमारियां हैं। सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके बॉडी को एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट कितना चाहिए। वो इतना कॉम्प्लेक्स है, हमें नहीं पता, हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। वो सेकंड ब्रेन का काम है। सेकंड मतलब आपका गट का काम है। तो आपने गट को पूरी तरह से न्यूट्रिशन दे दिया। अब लेट द गट डिसाइड कि उसमें कौन सा एलिमेंट कितना चाहिए, कितना पोटेशियम चाहिए, कितना सोडियम चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए, कितना B12 चाहिए, और जो चीज नहीं चाहिए वो स्टूल से पास आउट कर देता है। वो कैलकुलेशन हर पल हो रहा है, इस पल भी होगा, है ना। तभी आप रोज जाते हैं ना, टॉयलेट में जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि वो गट ने डिसाइड किया इतना बॉडी को चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन इज गॉन आउट। तो वो कैलकुलेशन इज हैपनिंग एवरी मोमेंट। आपको सिर्फ राइट न्यूट्रिशन स्टमक तक ही पहुंचाना है, उसके आगे आपको नहीं चिंता करना है। दैट इज नॉट योर जॉब। तो फिर तो ऐसा है, हम जो मल्टीविटामिन लेते हैं या कोई प्रोटीन सप्लीमेंट लेता है, ये सब नहीं लेना चाहिए? ये सब बहुत डेंजरस है, डेंजरस टू द एक्सटेंट कि मान लो विटामिन E है, एप्पल लेंगे, उसके अंदर विटामिन E है, वो जब खाएंगे तो आपके हार्ट के लिए अच्छा है, लेकिन उसी एप्पल से विटामिन E आप निकाल लेंगे, अब उसका एक कैप्सूल बना खाएंगे तो ये हार्ट को नुकसान कर देगा। कैसे? ये कैसे कि मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। मान लो एक कार में बोलता हूँ, इसमें कौन सा वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए? आप बोलेंगे इंजन।
ठीक है ना, कि इंजन की वजह से गाड़ी एक्चुअली मूव करती है। कोई बोलेगा टायर, अगर टायर नहीं होता तो नहीं मूव करेगी, कोई ना कोई कुछ बोलेगा। मान लो इंजन को लेते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि इंजन ही सबसे उपयोगी है, तो इंजन को मैं निकालता हूँ अलग से, उसके ऊपर बैठ जाता हूँ। क्या अब भी मुझे वो ट्रेवल करा के ले जा सकती है? नहीं। सिमिलरली जो विटामिन ई है, फॉर दैट मैटर कोई विटामिन है, वो तभी आपके बॉडी में काम करेगा जब उसके पास बाकी विटामिन का कॉम्पोजिशन होगा। इंजन भी आपके लिए वैल्यूबल तभी है जब उसके पास सीट भी होगी, पहिया भी होगा, तभी जाके इंजन की वजह से आप आगे पहुंचेंगे। तो ये सारे जो मिनरल्स हैं, जैसे मान लो एप्पल की बात कर रहे हैं, उसमें 52 अलग अलग काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट हैं। तो वो न्यूट्रिएंट इस तरह से पैक है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए बॉडी को एक आउटपुट देते हैं। उनमें से एक चीज निकाल दिया इंजन फॉर एग्जाम्पल हियर, और फिर सोचा कि वही वाला एडवांटेज मिलेगा, नहीं मिलेगा, उल्टा उसी जो एडवांटेज मिल रहा था वही अमाउंट में नुकसान होगा। इसके बहुत सारे रिसर्च पेपर दुनिया भर में है कि सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर, इससे सिर्फ एक ही चीज होता है, इंसान पेशेंट बन जाता है। सप्लीमेंट्स आर नॉट ओनली वर्थलेस, इट इज टू मच डेंजरस। इट कैन कॉज हार्ट डिजीज, इट कैन कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड कैंसर। ये प्रूवन हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। नई बात ये है कि ये आपको नहीं पता।